नमस्कार। कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। श्री राम कथा श्रवण करने से भक्तों के कट जाते हैं पाप। भक्तों को विस्तार से रसपान कराई गई मुनि विश्वामित्र जी के अयोध्या आगमन की कथा। मुनि विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा करने जाते श्री राम लक्ष्मण का अंतर्राष्ट्रीय साध्वी अमृतानंदमयी मानस समीक्षा जी प्रयागराज ने किया भावपूर्ण वर्णन। समाचार विस्तार से। महोबा के पनवाड़ी विकास क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बुढ़ेरा में प्राचीन जाखी धाम हनुमान मंदिर पर पूर्वजों के आशीर्वाद एवं जाखी धाम सरकार के आशीर्वाद से श्री हनुमान मंदिर, श्री शिव मंदिर एवं श्री राम दरबार मंदिर का भव्य निर्माण चंद्रशेखर कौशिक अधिशासी अभियंता एवं डॉक्टर उमाशंकर कौशिक के द्वारा कराया गया, जिसमें सभी देवों की प्राण प्रतिष्ठा 26 मई को विद्वानों के द्वारा विधि विधान से होनी है। वहीं श्री 1008 श्री राम महायज्ञ श्री राम कथा संपन्न हो रही है। श्री रामचरित मानस की अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पूज्य साध्वी मानस समीक्षा जी के द्वारा मुनि विश्वामित्र जी के अयोध्या आगमन की कथा विस्तार से भक्तों को रसपान कराई गई। बताया कि प्रातः काल उठ करके रघुनाथ जी अपने माता पिता एवं गुरु जी को नाभे माथा एक बार राजा दशरथ जी के द्वार पर विश्वामित्र जी पहुंचे। राजा ने अतिथि देवो भव से आदर सत्कार किया और आने का कारण पूछा। विश्वामित्र जी ने कहा कि हमें राक्षस यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं, यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम और लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दो। राजा दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। उन्होंने वन में जाकर के मुनि विश्वामित्र जी को परेशान करने वाले राक्षसों का संहार किया। कुछ समय पश्चात मिथिला के राजा जनक के यहाँ से सीता स्वयंवर का निमंत्रण आया। निमंत्रण में विश्वामित्र जी एवं उनके साथ राम और लक्ष्मण जी गए। राजा जनक जी ने आदर सत्कार किया। सुबह गुरु जी को पूजा के लिए फूल लेने के लिए राम जी और लक्ष्मण जी उत्सव वाटिका गए। वहां पर सीता जी से भेंट हो गई। इसके बाद सीता स्वयंवर हुआ। सीता स्वयंवर में राजा जनक ने कहा कि जो भी राजा शिव धनुष को उठाएगा उसी के साथ हम अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। देश देश के राजा आए और सभी ने धनुष उठाने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने धनुष को उठा नहीं पाया। यह देखकर राजा जनक को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने भरी सभा में कह दिया कि यह पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन हो गई है। यह बात सुनकर के लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि इस सभा में रघुवंशी राजा श्री राम की आज्ञा हो तो मैं धनुष तो क्या ब्रह्मांड को भी उठा सकता हूँ। मुनि विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी को शांत किया और शुभ समय देख करके श्री राम जी को कहा कि उठो, राम धनुष को उठाओ और राजा जनक जी के दुख को दूर करो। गुरुदेव की आज्ञा मानकर राम जी ने गुरु जी को प्रणाम किया और धनुष को जैसे ही उठाया धनुष टूट गया। धनुष टूटते ही सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला डाल दी। सीता राम जी का विवाह संपन्न हुआ। आकर्षक झांकियां सजाई गईं। झांकियों का भी सभी ने स्वागत किया, पुष्प मालाओं से वर्षा की और राम सीता विवाह का आनंद लिया। वहीं कथा समाप्ति के बाद श्री राम कथा के मुख्य यजमान चंद्रशेखर कौशिक, अधिशासी अभियंता पत्नी शशि प्रभा कौशिक एवं सह यजमान डॉक्टर उमाशंकर कौशिक, पत्नी कमलेश कौशिक ने परिवार सहित श्री राम कथा की आरती की एवं सभी की मंगल कामना के लिए पूजनीय अमृतामयी साध्वी मानस समीक्षा जी प्रयागराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं कानपुर से आई आदर्श रामलीला मंडल कमेटी के द्वारा मंदिर परिसर में भव्य पंडाल के नीचे धनुष यज्ञ की लीला का प्रसारण किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में आसपास क्षेत्र के ग्रामीण महिलाओं एवं पुरुषों ने रामलीला मंचन का आनंद लिया। कृष्णा न्यूज के लिए महोबा से संतोष कौशिक की रिपोर्ट।